हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 9 to 17, जो कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी वीडियोस डल चुकी हैं। अगर आप चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट देखेंगे या फिर आप फुल प्लेलिस्ट देखेंगे 12th मैथ्स की, तो उसमें आपको मिल जाएगा। बट हम लोग रीलोड कर रहे हैं। हो सकता है आपको क्वालिटी इश्यूज रहे हो, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इसकी रिक्वेस्ट करी थी कि मैम प्लीज प्रोबेबिलिटी चैप्टर को रीलोड कर दीजिए, तो इसी वजह से हम इसको रीलोड कर रहे हैं। और ये एक इन्फॉर्मेशन हम आपको देना चाहते हैं कि अगर आप चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको क्लास 12th मैथ्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट्स की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा क्लास 11th का मैथ्स आपके पास पूरा है और क्लास 10th का मैथ्स भी 7-8 चैप्टर्स आपके पास अपलोड हो चुके हैं। और बीकॉम के भी कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 to 17, जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड एक्सरसाइज है आपकी, जिससे रिलेटेड जो बाकी के क्वेश्चन है दैट इज 1 to 8 वो हमसे इससे प्रीवियस वीडियो में आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, मदर, फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस बनाना है कि मदर, फादर, सन 3 लोग हैं और उन्हें एक पिक्चर के लिए लाइन अप किया गया है। तो कैसे कैसे लाइन अप कर सकते हैं, पहले मदर, फिर फादर, फिर सन, फिर मदर, सन, फादर। लाइक आप इस तरीके से इसका ट्री डायग्राम बना सकते हैं कि अगर मदर फर्स्ट हो तो फादर सेकंड और सन सेकंड हो सकता है, और अगर फादर सेकंड है तो सन थर्ड होगा, और अगर सन सेकंड है तो फादर थर्ड। तो एक बन गया MFS, एक बन गया MSF। बिल्कुल जैसे आपने M से स्टार्टिंग करी है, इसी तरीके से आप फादर से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर फादर फर्स्ट एंड पर है तो यहां पर मदर और सन हो सकते हैं। अगर फादर फर्स्ट है, मदर सेकंड है तो सन थर्ड हो गया, और अगर फादर फर्स्ट है, सन सेकंड है तो मदर थर्ड हो गई। बिल्कुल इसी तरीके से लाइक आपके पास एक ये बन गया MFS, एक बन गया MSF, एक बन गया FMS, एक बन गया FSM। ठीक है, इसी तरीके से आप सन का ले सकते हैं अगर सन फर्स्ट है, राइट। तो आपके पास फादर और मदर, और यहां पर क्या हो सकता है, सन फादर मदर, सन मदर फादर। इस तरीके से डियर आपके पास 6 आउटकम्स बनकर तैयार हो जाएंगे, टोटल आउटकम सैंपल स्पेस में। अब आपसे ई इवेंट में क्या क्या गया है, सन ऑन वन एंड, मतलब या तो वो इस एंड पे खड़ा हो या इस एंड पे खड़ा हो। तो देखिए एक तो ये ऑप्शन हो गया आपके पास MFS, एक हो गया FMS क्योंकि यहां पर आपके पास सन है, एक ये ऑप्शन हो गया, एक ये ऑप्शन हो गया, क्योंकि सन किसी भी एक एंड पर होना चाहिए, मिड में नहीं होना चाहिए। तो ये 4 ऑप्शन हो गए। सेकंड यानी F इवेंट में कहा गया फादर इन द मिडल, तो फादर इन द मिडल में आपके पास एक MFS हो गया, एक SFM हो गया, यानी 2 ऑप्शन हो गए F इवेंट। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढ लीजिए, तो इंटरसेक्शन में आपके पास ये दोनों इवेंट कॉमन आ गए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E 4/6 बिकॉज टोटल आउटकम्स आपके पास 6 हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ F 2 आउट ऑफ 6। हमेशा सैंपल स्पेस के आउटकम्स टोटल आउटकम्स होते हैं, जो कि नीचे लिखना है आपने। इंटरसेक्शन में 2 आउटकम्स है 2/6। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E by F, प्रोबेबिलिटी ऑफ E by F किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। जितने भी क्वेश्चन थे आपके 9-10 तक, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E by F निकालना था। तो A इंटरसेक्शन F 2/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ F 2/6, कटकर आपके पास आंसर आ गया 1। क्लियर है, आई थिंक सो। क्वेश्चन नंबर 9 इज ओके। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब ब्लैक एंड रेड डाई आर रोल्ड। ठीक है, पहली डाई को ब्लैक डाई समझ लेते हैं और सेकंड डाई को रेड डाई ले लेते हैं। बेसिकली आपने 2 डाई रोल करी है, तो अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें तो डियर सैंपल स्पेस तो वही 36 बनेंगे। बस इतना याद रखिएगा, जो फर्स्ट डाई है उसे ब्लैक, और जो सेकंड डाई है, जो सेकंड थ्रो है, इसे आप रेड कंसीडर करके चलिए, राइट। अब आपको ए में क्या कहता है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। तो एक इवेंट हम ये ले लेते हैं, सम ग्रेटर देन 9। देखिए ई इवेंट हमने ले लिया, ठीक है, और गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, और F इवेंट ले लीजिए, ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। तो 2 इवेंट है आपके पास, सम ग्रेटर देन 9 और ब्लैक डाई शो 5। अब सम ग्रेटर देन 9 मतलब 10, 11 और 12। तो इसमें से वो सारे इवेंट ले लीजिए जिनका सम 10, 11 और 12 बन रहा है। तो 10 के आपके पास ये हो गए 4, 6, 5, 5, 6, 4, 11, 5, 6, 6, 4 हो गया, और 12 सम वाला 6, 6 हो गया, राइट। नाउ F इवेंट, ब्लैक डाई शो 5। ब्लैक डाई मीन्स फर्स्ट डाई, तो फर्स्ट डाई शो 5। तो एक तो ये पूरी लाइन आ जाएगी आपके पास, राइट। तो ये पूरी की पूरी लाइन आ गई आपके पास, जिसमें ब्लैक डाई जो है वो 5 शो कर रहा है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में आपके पास 5, 5 आ जाएगा, 5, 6 आ जाएगा, तो 2 कॉमन आ गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितना हो गया डियर,
1 2 3 4 5 6, 6/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो गया 6/36, और इन दोनों के इंटरसेक्शन कितने निकले थे 2, तो कितना हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 2/36, राइट। अब क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इंटरसेक्शन की वैल्यू ये हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये हो गया, कट कर आपके पास आंसर 1/3 आ गया। ठीक है जी। चलिए बी में क्या कहता है, फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम 8। तो आपने एक इवेंट ले लिया, सम इज 8। फिर आगे क्या लिखा है, गिवन दैट रेड डाई रिजल्टेड नंबर लेस देन 4। तो रेड डाई मतलब सेकेंड डाई में 4 से कम आना चाहिए। सेकेंड डाई कौन सी है ये, तो ये पूरी की पूरी लाइन आ जाएगी आपके पास, क्योंकि सेकेंड डाई में 4 से कम आना चाहिए, तो ये पूरी लाइन आ गई, ये वाली पूरी लाइन आ गई। ये देखिए सेकेंड डाई इज रेड डाई, नंबर लेस देन 4। तो ये इवेंट और ये इवेंट आ गया। तो सबसे पहला इवेंट है सम इज 8, ठीक है। दूसरा इवेंट है नंबर लेस देन 4। तो सम इज 8 में कौन कौन सा आ जाएगा आपके पास, 2 6 आ गया, 3 5 आ गया, 4 4 आ गया, 5 3 आ गया, 6 2। तो इसमें आपके कितने आउटकम्स आ गए, 1 2 3 4 5, 5/36। और नंबर लेस देन 4 में एक ये पूरा, एक ये पूरा, एक ये पूरा, तो 18/36। और अगर आप कॉमन देखेंगे तो देखिए आपके पास जो एफ इवेंट था उसमें ये 3 लाइंस थी, और जो आपके पास सम 8 वाला इवेंट था उसमें ये जो सर्कल करे हैं, तो 2 कॉमन दिख रहे हैं आपको, 2/36। तो देखिए हमने फिर भी लिख दिया है, सम 8 वाले इवेंट्स लिख दिए, जिसमें रेड डाई में लेस देन 4 है वो वाले इवेंट्स लिख दिए, कॉमन निकाल लिया, 2 इवेंट आ गए आपके पास, आप देख सकते हैं। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/36, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 18/36, इंटरसेक्शन 2/36। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, ये ध्यान दीजिएगा, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग सम 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये वाला इवेंट आपने न्यूमरेटर में रखना है। तो ये आपके पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये कट करेंगे तो 2/18, जो कि कैंसिल करके कितना हो गया 1/9, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखते हैं। अ फेयर डाई इज रोल्ड। तो अगर आपने एक फेयर डाई रोल करी है तो आपको पता है कि उसके कितने आउटकम्स होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इसका सैंपल स्पेस में 6 आउटकम्स है। आपको ई इवेंट दे रखा है, एफ इवेंट दे रखा है, जी इवेंट, आपसे ये सारे पार्ट्स निकालने को कहा गया है, जिसमें से थर्ड पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी हो गई, हमें पता है कि सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स है, 6 आउटकम्स है, राइट। तो इसमें 3 आउटकम्स है, तो ये 3/6 हो गया, ये 2/6 हो गया, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ जी 4/6 हो गया। इंटरसेक्शन भी निकाल लीजिए, ई इंटरसेक्शन एफ देखिए 3 कॉमन आ रहा है सिर्फ, है ना, तो 1/6। ई इंटरसेक्शन जी ले लीजिए, 3 और 5 कॉमन आ रहा है तो 2/6। एफ इंटरसेक्शन जी ले लीजिए, 2 और 3 कॉमन आ रहा है तो 2/6। ठीक है जी। अब फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या कहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। आंसर आपके पास ये आ गया। नाउ एफ बाय ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई विच इज बेसिकली ई इंटरसेक्शन एफ, तो न्यूमरेटर में ये आ गया। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दैट इज 3/6, कटकर आपके पास आंसर आ गया 1/3। तो ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट भी बहुत आसान है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय जी, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी, दिस वन, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जी 4/6। फिर क्या है, जी बाय ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन ई दैट इज दिस अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जो कि नीचे लिखा होता है 3/6, कट कर कर आपके पास आंसर 2/3 आ गया, राइट। चलिए अब जो इंपॉर्टेंट है वो है थर्ड पार्ट, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए डियर, देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही है, तो ध्यान दीजिएगा, आप ये समझ लीजिए कि यहां पर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का फॉर्मूला बनाना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये पूरा का पूरा टर्म आपके लिए क्या हो गया, ए हो गया। फॉर्मूला क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये आपका न्यूमरेटर हो गया। देन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। बिल्कुल यही समझकर हमने ये फॉर्मूला बनाया है, ठीक है कि नहीं। ये हमारे लिए ए है, ये हमारे लिए बी है। नाउ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अब हमें ये निकालना है। तो ए यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, ये देखिए ए यूनियन एफ, ई यूनियन एफ, ई यूनियन एफ, यानी ई और एफ के इवेंट कंबाइन कर दीजिए। ई यूनियन एफ हो गया आपके पास 1 3 5 2, ये ई यूनियन एफ हो गया। अब इसका इंटरसेक्शन आपने लेना है
E यूनियन F इंटरसेक्शन लेना है अपने G के साथ। अब इसका इंटरसेक्शन G के साथ देखिए 2 3 5, ठीक है 2 3 5, कितने इवेंट आ गए आपके पास? 3। कितने में से? हमेशा सैंपल स्पेस में से, 6 में से। तो इसका मतलब आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3/6, राइट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी तो आपको गिवन ही थी 4/6, तो अब 6 से 6 कैंसिल आउट, 3/4 इज द आंसर। नाउ ये भी बिल्कुल सेम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, ये आपका न्यूमरेटर हो गया, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो ये क्या है? ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, मतलब तीनों में कॉमन। तो अगर आप तीनों में कॉमन देखेंगे ये इवेंट आपके पास ई एफ जी, कोई ऐसा इवेंट बताइए जो तीनों में कॉमन हो। 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो तीनों इवेंट में कॉमन है। इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी तो आपको दे ही रखी थी 4/6। कट कर कर आप आंसर निकालेंगे, 1/4 इज द आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, गिवन दैट दो अलग अलग सिचुएशन दे रखी हैं आपको, ठीक है। चलिए सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाते हैं। तो अगर एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, तो हमने पहले भी क्वेश्चन करा है, तो हो सकता है पहला बॉय हो दूसरा भी बॉय हो सकता है फर्स्ट बॉय हो सेकंड गर्ल हो सकता है फर्स्ट गर्ल सेकंड बॉय हो सकता है दोनों गर्ल्स हो, राइट। अब आपके पास फर्स्ट पार्ट में आपने प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। तो ए इवेंट क्या है? बोथ आर गर्ल्स, ठीक है। बी इवेंट पहले पार्ट में यंगेस्ट गर्ल, यानी छोटी बेटी जो है, जो अभी हुई है, वो आपके पास गर्ल है। चलिए बोथ आर गर्ल्स, क्या ऑप्शन हो गया? 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया 1/4। यंगेस्ट इज अ गर्ल, तो उसमें हो गया बीजी और जीजी, मतलब अभी जो हुई है वो बेटी है उनकी, है ना। अभी जो सेकंड हुआ है वो बेटी, तभी तो वो छोटी कहलाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो गया आपके पास? 2/4। ना आप इनका इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, एक आएगा जीजी वाला, राइट। तो 1/4 इंटरसेक्शन आ गया। अब आपने क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में आपको क्या बोला है? ए पार्ट तो सेम है, बोथ आर गर्ल्स, बस बी पार्ट में आपको बोला है एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, कम से कम एक बेटी होनी चाहिए। तो उस केस में आपके पास ये 3 ऑप्शंस आ जाएंगे बी वाले इवेंट में, राइट। ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में 3 इवेंट आ गए थे 3/4। अब दोनों में अगर आप कॉमन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो जीजी वाला ऑप्शन ही कॉमन आएगा। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/4। आपको क्या निकालना था? बोथ आर गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। अगर आप क्वेश्चन को जाके पढ़ेंगे तो बोथ आर गर्ल्स, और उसको हमने ए इवेंट लिया है, ए को ऊपर और बी को नीचे। तो क्या फॉर्मूला होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आपके पास आंसर आ गया 1/3। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, ठीक है। तो बेसिकली मैंने इसे चार्ट में प्रेजेंट करा कि मेरे पास टोटल मिला के 500 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, जिसमें 300 इजी है जैसा कि लिखा हुआ आप देख सकते हैं, और 200 डिफिकल्ट है, ठीक है। तो 500 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, 300 इजी 200 डिफिकल्ट। आगे 500 इजी एमसीक्यूज, ठीक है, एंड 400 डिफिकल्ट एमसीक्यूज। तो टोटल एमसीक्यूज कितनी हो गई? 900, जिसमें से 500 इजी एमसीक्यूज है और 400 डिफिकल्ट एमसीक्यूज है। तो देखा जाए तो उस क्वेश्चन बैंक में ओवरऑल कितने क्वेश्चंस हैं? 1400 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि 500 ट्रू फॉल्स वाले हैं और 900 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं आपके पास, एमसीक्यूज है, ठीक है। अब क्या कहता है? इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, यानी आपने कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट करा फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, what is the probability that it will be an easy question given that it is MCQ? तो एक इवेंट आप ले लो इजी क्वेश्चन, दूसरा इवेंट आप ले लो एमसीक्यू, है ना। एक इवेंट हमने ले लिया इजी क्वेश्चन, ये देखिए, और एक हमने ले लिया एमसीक्यू। जब हम बात करें इजी क्वेश्चन की, तो मैं 1400 में से इजी क्वेश्चन बताने हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इजी क्वेश्चन ये देखिए, है ना, कितने हो गए? 300 प्लस 500, इजी क्वेश्चन हो गए 800 डिवाइड बाय 1400। फिर एमसीक्यूज की बात करते हैं तो टोटल एमसीक्यूज कितने थे? 900 आउट ऑफ 1400। अब दोनों का कॉमन इजी एमसीक्यूज कितने हैं आपके पास? इजी एमसीक्यूज 500। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो गई आपके पास? 500 डिवाइड बाय 1400। अब आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी? अगर आप क्वेश्चन पे वापस जाएंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इजी क्वेश्चन, यानी आपने ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब बी इवेंट आपको गिवन है। तो क्या हो जाएगा आपके पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नाउ इसका 500 अपॉन 1400
कट गया 1400 से 1400, 5/9 इज द आंसर, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। गिवन दैट टू नंबर अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइज आर डिफरेंट, गिवन दैट टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइज, इसका मतलब हमें जो सैंपल स्पेस लेना है वो 2 डाइज वाला लेना है, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी बना रखा है, हम उसी में से चेक कर लेंगे एक बार। तो 2 डाइज के जो टोटल सैंपल स्पेस में आउटकम होते हैं वो 36 होते हैं, ठीक है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सम ऑफ नंबर ऑन द डाइज इज 4। तो एक इवेंट हम यहां ले लेते हैं जो कि पहला था, टू नंबर्स अपेयरिंग आर डिफरेंट, ये ए इवेंट हो गया। और बी इवेंट ले लो, सम ऑन द डाई इज 4। तो 2 नंबर्स अपेयरिंग ऑन डाई आर डिफरेंट, तो हमारे पास ऑलरेडी थ्रोइंग अ डाई के आउटकम्स हैं, ये देखिए डिफरेंट नंबर्स होने चाहिए, वो लेने हैं। तो सिर्फ ये नहीं लेंगे ना 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 मत लो, बाकी के सारे ले लो क्योंकि सब में डिफरेंट है। ये देखो इनमें सेम थे, इनको डबलेट्स भी बोलते हैं, और सेम बोथ डाई पे सेम नंबर। तो अगर हम इस लाइन को हटा दें तो कितने आउटकम्स होंगे आपके पास, 30/36, राइट। तो आपके पास जो पहला इवेंट है दैट इज टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइज आर डिफरेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 30/36, ठीक है। और ये इवेंट आपको गिवन है जैसा कि क्वेश्चन में दिख रहा है। What is the probability that sum on the number is 4? तो सम ऑफ द नंबर 4 में कौन कौन सी इवेंट आ जाएगी, 1 की लाइन में देखो 1,3, 2 की लाइन में 2,2 और 3 की लाइन में 3,1। आगे तो हम जा ही नहीं सकते क्योंकि 4,1 की जो स्टार्टिंग है वो ही 4 से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास कितने इवेंट हो गए, 3/36। अब दोनों में कॉमन ढूंढना है हमें, तो कॉमन कौन हो जाएगा, एक तो 1,3 और एक 3,1 है ना, क्योंकि 2 2 में तो दोनों नंबर सेम है। तो एक ये इवेंट हो गया, एक ये इवेंट हो गया, कितने चांसेस हो गए, 2/36। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी सम ऑफ द नंबर इज 4, यानी बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बी को ऊपर रखो, ए को नीचे रखो। फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, दिस वन, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 30/36। तो 2/30 आएगा, जिसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/15 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। Consider the experiment of throwing a die. If a multiple of 3 comes up, throw a die again, and if any other number comes up, toss a coin, right? Find the conditional probability of the event. The coin shows a tail given that at least one die shows a 3. ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या कहा, कंसीडर्ड एन एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। तो अगर आपने डाई थ्रो करी और 3 का मल्टीपल आया, राइट, यानी 3 और 6, तो आपने एक डाई को दोबारा थ्रो करा, यही कहा है। और अगर आपके पास 3 का मल्टीपल नहीं आया, जैसे 1 2 3 4 5, तो आपने क्या करा, एक कॉइन टॉस करा, तो वो आ गया हेड और टेल, ठीक है। तो आपके पास 3 कम्स अप, मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, यानी 3,6, तो आपके पास आ गया 1 2 3 4 5 6। और अगर आपके पास मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आया था उस डाई में, यानी कोई ऐसा आउटकम आया जैसे 1 2 4 और 5, तो हमारे पास हेड और टेल आ गया, राइट। तो आपके पास सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास डाई आपने थ्रो करी थी पहली बार, अगर 3 आया होगा, तो आपका दोबारा डाई थ्रो करने की वजह से उस 3 के साथ या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 या 6। तो 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6, राइट। सिमिलरली अगर हम 6 आया हो, उसके साथ क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6, राइट। अब आपके पास अगर 3 और 6 नहीं आया होगा, तो इनमें से कोई नंबर आया होगा ना 1 2 4 5, तो आपने क्या करना है, या तो आपका 1 2 4 5 आएगा तो आपने कॉइन टॉस करा होगा, जिसकी वजह से उसके साथ हेड या टेल आ सकता है। तो 1 हेड 1 टेल, 2 हेड 2 टेल, 4 हेड 4 टेल, 5 हेड 5 टेल, ये सब चीजें आ सकती हैं। अब ये ध्यान से सुनने की जरूरत है कि इसमें जो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी डिफर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो दोनों तरफ डाई का ही इवेंट है, तो 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/6, 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/6। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी तो आपके पास हो गई 1/36। लेकिन इस इवेंट को देखिए, यहाँ 1 की प्रोबेबिलिटी है 1/6, h की प्रोबेबिलिटी है 1/2। अगर आप सेपरेट सेपरेट देखते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/12, सेम 1/12 1/12 1/12 इन सबकी प्रोबेबिलिटी है। तो आपको क्या कहा गया था, इवेंट बना लीजिए, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट कॉइन शोज अ टेल। तो कॉइन ने टेल शो करा, ठीक है। फिर एटलीस्ट 1 डाई शो अ 3, एटलीस्ट 1 डाई शो अ 3। ए इवेंट हो गया कॉइन शो अ टेल, बी हो गया एटलीस्ट 1 डाई शो अ 3, राइट। तो कॉइन शोज अ टेल, तो इसका इवेंट क्या हो गया, ये और ये, ठीक है। उसके बाद एटलीस्ट 1 डाई शो अ 3, कम से कम एक डाई पे 3 आना चाहिए, तो 3,1 3,2 ये पूरी लाइन आ गई आपके पास।
इंटरसेक्शन की अगर हम बात करें तो दोनों में कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं, राइट। तो इंटरसेक्शन आपके पास हो गया खाली सेट। अब अगर आपसे कहा जाता है किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्वेश्चन में देखिए फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी शो अ टेल, इसका मतलब आपको ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालेंगे तो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। नाउ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास है यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 बाय 36, लेकिन 0 अपॉन समथिंग इज 0। तो आपके पास फाइनली इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या आ जाएगी डियर, 0 आ जाएगी। लास्ट 16th क्वेश्चन देखते हैं, एमसीक्यूज है आपके पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 0, देन आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। तो आपके पास ए बाय बी की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी दे रखी है, 0। तो दिस समथिंग अपॉन 0 क्या होता है डियर, नॉट डिफाइंड। तो आपके पास ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, इफ ए एंड बी आर इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, तो ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, राइट। तो यहां पर क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी से बी इंटरसेक्शन ए कट गया, क्रॉस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आ गई, दैट इज ऑप्शन डी। आई होप डियर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग युवर क्लासेस।